वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 12 जून 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका उद्देश्य दिल्ली को वर्ष 2041 तक एक संवहनी, निवास योग्य और जीवंत बनाने हेतु तैयार करना है। दूसरा कथन है, इसमें आवास, परिवहन, सामुदायिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शहर का विकास करने की एक रूपरेखा रखी गई है। तो बताना है इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, अर्थात दोनों ही कथन ठीक हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार हनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, संसद को प्राप्त किसी भी अधिकार की अवहेलना को विशेषाधिकार हनन कहते हैं। यह संसद के कानून के तहत दंडनीय होता है। तीसरा कथन है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं या विशेषाधिकार समिति के लिए संदर्भित कर सकते हैं। तो बताना है कौन से कथन इसमें सही हैं। तो इसका आंसर डी है, अर्थात तीनों ही कथन सही है। इसके अलावा थोड़ा सा और विशेषाधिकार के बारे में देखते हैं। संविधान में उन सभी व्यक्तियों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं जो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने के हकदार हैं। इनमें सांसदों के अलावा भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी आते हैं। हालांकि संसद का अभिन्न अंग होने के बावजूद राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 361, इसमें विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है। तीसरा क्वेश्चन है, फसल बीमा के बीड मॉडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बीड महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक जिला है जहां बीमा कंपनियों को लगातार घाटा होता है। दूसरा कथन है, बीमा कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य के कृषि विभाग ने इस जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना के जो निर्देश हैं, यहाँ पे निर्देश होगा, निर्देशों में बदलाव करने का फैसला किया है। तीसरा कथन है, बीमा कंपनियां प्रीमियम राशि के 110% की सुरक्षा प्रदान करेंगी। तो बताना है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसमें ये प्रावधान भी है कि यदि मुआवजे के रूप में दी गई राशि एकत्रित प्रीमियम से कम रहती है तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% प्रबंधन शुल्क के रूप में अपने पास रख लेगी और शेष राशि को राज्य सरकार के लिए वापस कर देगी। चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जनवरी 2016 में शुरू की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंटर सेक्टर स्कीम, तथा राज्य के कृषि विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका पहला कथन सही है, 2016 में शुरू की गई थी जनवरी में, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है बल्कि केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है, अर्थात सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सही है कि ये राज्य के कृषि विभागों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
इसके अलावा इसमें प्रीमियम की बात करें तो किसानों को 1.5 से 2% का प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। रबी की फसल के लिए 1.5% है, खरीफ की फसल के लिए 2% है और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। शेष का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्केर टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, पहला कथन। दूसरा, इसके पश्चिमोत्तर में कामेंग नदी बहती है। तीसरा कथन है, पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। तो तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। और यह पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए कब से खरीद बिल पर लाइसेंस संख्या लिखना अनिवार्य किया है। पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2021 से, 1 अक्टूबर 2022, 1 जनवरी 2022 या 1 दिसंबर 2022। तो सही आंसर है इसका ए, अर्थात 1 अक्टूबर 2021 से इसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा इसके बारे में और देखते हैं थोड़ा सा FSSAI के बारे में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग द्वारा घड़ियालों को बचाने हेतु नकद इनाम की घोषणा की गई है। तो पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा आंध्रा, तीसरा असम और चौथा पश्चिम बंगाल। तो सही आंसर इसका है ए, ओडिशा। इसके अलावा घड़ियाल के बारे में देखते हैं। यह एक गंभीर रूप से लुप्त मगरमच्छ की प्रजाति है। इसे बचाने के लिए ओडिशा के द्वारा 1000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। जो भी बचाएगा, घड़ियाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा IUCN की रेड लिस्ट में यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नंजुंडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन कर्नाटका, दूसरा आंध्रा, तीसरा ओडिशा, चौथा केरला। तो सही आंसर है इसका कर्नाटका। इसके अलावा इसे श्रीकांतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह जो नंजुंडेश्वर भगवान शिव का दूसरा नाम है। तो हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन था हमारा दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के संदर्भ में कि 2041 तक दिल्ली को एक संवहनी शहर बनाना है। इसकी रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें आवास, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर शहर का विकास किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन संसदीय विशेषाधिकार हनन से संबंधित था। इसकी अवहेलना, जो सांसदों को अधिकार प्राप्त होते हैं उसकी अवहेलना को विशेषाधिकार हनन कहते हैं। इसके अलावा यह दंडनीय होता है। लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय ले सकता है या विशेषाधिकार समिति के लिए संदर्भित कर सकता है। तीनों कथन सही थे इसके। इसके अलावा विशेषाधिकार किसको प्राप्त होते हैं सांसदों के अलावा? भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री भी इसमें आते हैं। राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं संसदीय, लेकिन उसको आर्टिकल 361 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वहीं सांसदों को 105 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त हैं, आर्टिकल 105। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फसल बीमा के बीड मॉडल से संबंधित था। ये महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त जो मराठवाड़ा क्षेत्र है वहाँ का एक ज़िला है। वहाँ पे अक्सर बाढ़ या सूखे की स्थिति बनी रहती है, इससे बीमा कंपनियाँ लगातार घाटे में रहती हैं। तो वहाँ पे बीमा कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं, कहाँ के द्वारा? राज्य के कृषि विभाग के द्वारा। और अब इस योजना को वो पूरे राज्य में लागू करने की मांग कर रहे हैं।
इसके द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। इसके अलावा इसमें दिया था कि बीमा कंपनी प्रीमियम राशि का 110% सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा एकत्रित प्रीमियम राशि कम रहती है तो बीमा कंपनी इस राशि का 20% प्रबंधन शुल्क के रूप में अपने पास रखेगी और शेष राशि को राज्य सरकार के लिए वापस कर देगी। तो इससे राज्य सरकार पर थोड़ा सा इसका वहन आएगा, राज्य सरकार के ऊपर थोड़ा सा बर्डन बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में बात की थी तो जनवरी 2016 में शुरू की गई थी और यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राज्य के कृषि विभागों के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। 1.5% का रबी फसल पे, 2% का खरीफ फसल पे और 5% वाणिज्यिक फसलों पर इसमें प्रीमियम होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पक्के रिजर्व से संबंधित था। ये टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है और इसका दूसरा नाम पखुई टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा इसके पश्चिमोत्तर में कामेंग नदी बहती है। पक्के टाइगर रिजर्व पूर्वी हिमालय विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। ये सभी कथन सही थे इसके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा FSSAI के संबंधित था कि 1 अक्टूबर 2021 से लाइसेंस संख्या लिखना खरीद बिल पर अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी स्थापना FSSAI की खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घड़ियालों को बचाने के लिए नकद इनाम से संबंधित था जिसकी घोषणा ओडिशा ने की है। अगर किसी के जाल वगैरह में फंस जाते हैं तो उससे भी बचाव होगा इसका और 1000 रुपये नकद इनाम दिया जाएगा घड़ियालों को बचाने पर। इसके अलावा घड़ियाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में लिस्टेड है ये और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंजुंडेश्वर मंदिर से संबंधित था। यह कर्नाटका में है और इसे श्रीकांतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और ये भगवान शिव का दूसरा नाम है। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।